वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। विश वेरी वेरी गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन ठीक वैसे चल रही होगी बेटा जैसे चलनी चाहिए। तो आज के सेशन में हम एक बहुत प्यारा सा चैप्टर पढ़ रहे थे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ना केवल हाई स्कूल के लिए बल्कि आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करोगे लाइफ में जहाँ भी पढ़ोगे, क्योंकि ऑर्गेनिक की न्यू है ये चैप्टर, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है और लाजमी है कि आपको ये बेहतर तरीके से आना चाहिए। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया, हम लोगों ने कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन देख लिया, हम लोगों ने वर्सटाइल नेचर देख लिया, हम लोगों ने आईयूपैक नोमेनक्लेचर देख लिया, हम लोगों ने होमोलॉगस सीरीज़ देख ली। इन सारी बातों को ध्यान से हमने पढ़ा और हम पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शंस कि आखिर जो ये कार्बनिक के कंपाउंड हैं ये कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस इजीली देते हैं या इनके कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। और इसमें हमने सबसे पहले एक रिएक्शन का डिस्कशन किया था, कंबसन रिएक्शन। होपफुली वो सेशन बहुत अच्छे से आप समझे होंगे। और आज हम नेक्स्ट केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे जिसका नाम है प्यारे बच्चों ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो भाई आप एक खूबसूरत सी हेडिंग लगा सकते हैं मेरे साथ जिसका नाम है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब बहुत सारे बच्चे देखो, RXN का मतलब होता है बेटा रिएक्शंस, क्योंकि आप सभी क्लास 10th में हो। तो अब बहुत ज़्यादा लेवल पे पढ़ाना भी उचित नहीं है, मुझे उतनी ही बात करनी है जितनी आप समझ सकें और जितनी आप एग्ज़ाम में लिखकर बहुत अच्छे नंबर पा सकें। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जैसे ही आता है तो सबसे पहले ये दिमाग में आता होगा कि जनाब ये होता क्या है। एक्चुअल में बेटा मैं आपको थोड़ा सा बेसिक्स पे ले चलूँ। एक रिएक्शंस होती है केमिस्ट्री की रिडॉक्स रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शन होती है? रिडॉक्स रिएक्शन। और अगर रिडॉक्स को आप थोड़ा तोड़ के पढ़ना चाहो, कैसे पढ़ना चाहो भाई, थोड़ा तोड़ के पढ़ना चाहो तो ये लिखा है रिड, है ना, और यहाँ पे लिखा है ऑक्स। और अगर आप थोड़ा गौर फरमाएं, सर क्या फरमाना है भाई? गौर फरमाना है। तो आप देख पा रहे हो कि रिड से निकलता है एक केमिकल रिएक्शन जिसका नाम है रिडक्शन, और प्यारे बच्चों ऑक्स से निकलता है ऑक्सीडेशन। और इस प्रकार ये केमिकल रिएक्शंस दो अलग प्रकार के केमिकल रिएक्शंस को जन्म देती है। यानी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भैया? हम कह सकते हैं कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों साथ साथ हों उन्हें हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। फिलहाल हमको पढ़ना क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो कि सेकेंड केमिकल रिएक्शन है कार्बन और उनके कंपाउंड्स की। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि कैसे हम आइडेंटिफाइड करेंगे कि भाई ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, भाई ये रिडक्शन रिएक्शन है। जिन बच्चों को मुझे लगता है आइडेंटिफिकेशन आ गया वो चीज़ें समझकर बहुत अच्छे से लिख सकता है। कभी भी रटने पर फोकस नहीं करना। किसी भी स्टूडेंट को अगर आप रटने पे फोकस करोगे बेटा तो आप बहुत अच्छा नंबर नहीं पा सकते। ऑलवेज फोकस ऑन लर्न, है ना। चलो भाई, ऑक्सीडेशन की जब बात आए तो सबसे रामबाण डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इट्स कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यानी एक ऐसी केमिकल रिएक्शन प्यारे बच्चों जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा हो, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो, उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। और ना केवल इतनी सी बात, मैं आपको एक और बात बता दूं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसका मतलब कि एक ऐसी रिएक्शन जहां पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो वो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। एक ऐसी रिएक्शन जहां से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो वो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। और प्यारे बच्चों रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बोला मैंने? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तीनों प्रोसेस में से कोई एक आपको कहीं भी दिख जाए, ये समझ जाना बेटा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की बात हो रही है। यानी सबसे पहले मैंने क्या कहा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। दैट मीन्स इन तीनों कंडीशंस में से अगर कोई भी कंडीशंस, कोई भी टाइप की रिएक्शंस अगर हमको दिखी, हम समझ जाएंगे जनाब कि कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब मुद्दे की बात यह है कि सर ये ऑक्सीडेशन होगा कैसे, है ना। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर सर एग्ज़ाम में लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? एग्ज़ाम में ऐसे लिख देना, जितना बता रहा हूँ एग्ज़ाम में ऐसे लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और ये 100% एग्जैक्टली सही डेफिनेशन है जिसको आप चाहे इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ रहे हो, चाहे हाई स्कूल लेवल पे पढ़ रहे हो या किसी भी लेवल पे पढ़ रहे हो, गलत नहीं हो सकती। क्योंकि कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं, उनमें गलत नहीं कुछ हो सकता। और मैं आपको वो लेवल दे रहा हूँ बेटा जहाँ गलती हो ही ना। आइए एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, कैसे किसी कार्बन के कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कराते हैं।
आप इमेजिन करो कि मान लो हमारे पास है CH3CH2OH, ये एथिल एल्कोहल है, सबको पता है। अगर इसके आयुटक नोमेनक्लेचर की बात करें तो ये लिखा है इथेनॉल, ये क्या लिखा है, इथेनॉल। और भैया इथेनॉल का हम करा रहे हैं ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये कार्बन का कंपाउंड है। अभी मैंने आपको एक बात तो बताई ही नहीं जनाब, किसी चीज़ को कराने के लिए कोई ना कोई तो वजह होती है। तो जब भी बात होगी प्यारे बच्चों ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की, तो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की भी बात करना बेहद जरूरी है। अब ये ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट क्या होते हैं, ये वो रिएजेंट होते हैं जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि इनकी उपस्थिति में ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। सीधे शब्दों में कहें तो यही ऑक्सीडेशन करवाते हैं। अब ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की बात करें तो मेनली आपको 2-3 रिएजेंट तो पता ही होने चाहिए एट द लेवल ऑफ हाई स्कूल, जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो है आपका KMnO4, जिसे बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। और प्यारे बच्चों K2Cr2O7, इतना तो आपके लेवल पे जानना बहुत जरूरी है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट का मतलब जिनकी उपस्थिति में तेजी से ऑक्सीडेशन होता है, जिनकी उपस्थिति में बेहतर ऑक्सीडेशन होता है बेटा। और ये रिएक्शंस ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती है जहाँ पे ये पार्टिसिपेट करते हैं, इन रिएजेंट की उपस्थिति होती है। मैं फिर से कह रहा हूँ बेटा, KMnO4 और K2Cr2O7, दैट मीन्स वी कैन से दैट पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात भी समझ में आई होगी। चलिए भाई, हमने इथेनॉल लिख दिया, आइए इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब चाहे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, चाहे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, चाहे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, हर प्रकार से आप समझ सकते हैं। पर क्योंकि ये कार्बोनेट्स कंपाउंड चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ तो बहुत डिटेल में ऑक्सीडेशन नहीं समझाऊंगा, बल्कि ये समझाऊंगा कैसे कार्बन के कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले मैं इसी चीज़ को थोड़ा दूसरे अंदाज में लिखता हूँ और तब आपको समझाता हूँ, जिससे आपको मज़ा आए। कैसे? अगर प्यारे बच्चों हम उसी एल्कोहल को इस कदर लिख दें, उसी एल्कोहल को अगर हम इस कदर लिख दें, किस कदर, जैसे मैं लिखने जा रहा हूँ इस कदर लिख दो, या एक काम करता हूँ इस कदर ना लिख करके वैसे ही लिखता हूँ। ऐसा कुछ था क्या? हाँ, या अगर आपको वही सिंपल लग रहा हो तो वो भी लिख दूँ, ये ऐसे, ठीक है। मतलब तुम जैसे लिखना चाहो लिख लो, CH3CH2OH। चलो भाई ऐसे लिख दिया। अब इसका कराना क्या है, ऑक्सीडेशन। मान लो KMnO4 की उपस्थिति है, जो कि एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, ठीक है सर। अब भैया ये एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, इसका ऑक्सीडेशन कराना है। हमने किया क्या, क्योंकि ऑक्सीडेशन में या तो हाइड्रोजन का रिमूवल होगा या तो ऑक्सीजन का एडिशन होगा, यही सब होता है। तो ध्यान से देखिए, यहां से हमने किया क्या, 2 हाइड्रोजन रिमूव कर दिया। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर 2 हाइड्रोजन रिमूव करने से क्या ये ऑक्सीडेशन हो पा रहा है? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भैया 2 हाइड्रोजन रिमूव करने पर क्या ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो पाएगी? तो बिल्कुल नहीं हो पाएगी। तो हम क्या करें, अगर हम यहां से 2 हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो हमको क्या करना है, बैक करना है। हम एक हाइड्रोजन यहां से उड़ाएंगे और एक हाइड्रोजन यहां से उड़ाएंगे, एक ही कार्बन से दोनों हाइड्रोजन उड़ाने हैं, यानी यहां से H2 निकला। और यू ऑल ऑफ नो वेरी वेल, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और जब यहां से H2 निकला तो कार्बन की 2 वैलेंसी खाली हुई और यहां पे 2 डबल बॉन्ड लगकर ऑक्सीजन आ गया। यानी कि मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया भैया कि ऑक्सीजन का एडिशन ऑक्सीडेशन का, हाइड्रोजन का रिमूवल ऑक्सीडेशन का। और सर इस रिएक्शंस में आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ एक H, यहाँ एक H, यहाँ एक H, CH3 हो गया C, यहाँ डबल बॉन्ड OOH। और प्यारे बच्चों ये एल्कोहल देखते देखते कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। ये क्या है भैया, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है एसिटिक एसिड। और आप गाना गाओगे क्या से क्या हो गया देखते देखते, है ना।
क्या से क्या हो गया, देखते देखते इस रिएक्शंस में हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ, इस रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के यूज हुए, इसलिए ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो जब जब इस धरती पे बेटा बात होगी ऑक्सीडेशन की, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये तीनों डिफिनीशन रामबाण साबित होंगी और इन्हीं डिफिनीशन के बेस पर आप बता दोगे जनाब ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। इसी चीज़ को अगर समराइज करूं, बुक में आपके कैसे लिखा है, बुक में ऐसे लिखा रहेगा और डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे CH3COOH। कहते हैं यहाँ से H2 हट गया, यहाँ एक ऑक्सीजन की एंट्री हो गई, यानी हाइड्रोजन को भगाओ ऑक्सीजन को ले आओ। अकॉर्डिंग टू नॉर्मल NCERT यही रिएक्शंस आपकी दी हुई है और गलत भी नहीं है कि इथेनॉल का ऑक्सीडेशन जब जब होगा इस धरती पे तो क्या बनेगा, एसिटिक एसिड बनेगा। यानी सबसे बड़ी समझने वाली बात यही है प्यारे बच्चों कि मान लो हाई स्कूल लेवल पे कन्वर्जन तो नहीं आते, लेकिन अगर आगे भाई क्या होता है जब एल्कोहल का इथेनॉल का ऑक्सीडेशन होता है, तो बड़े प्यार से बता देना कि सर मैंने तो बेहतर तरीके से पढ़ा है। भाई ऑक्सीडेशन होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, और ये बात डंके की चोट पर रिकॉर्ड करके रख लो बेटा कि जब जब ऑक्सीडेशन होगा इथेनॉल का तो एसिटिक एसिड बनेगा, जब जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा फाइनल का प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा। उम्मीद करता हूँ आप ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को बेहतर तरीके से समझे होंगे। और इसके पिछली जो रिएक्शन थी कंबसन रिएक्शन, जैसा कि मैंने कहा था कि आग लगने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, और मैंने इस बात की प्रूविंग भी की थी कि वाई एवरी कंबसन रिएक्शन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बिकॉज यू ऑल ऑफ नो वेरी वेल addition of oxygen is called oxidation reaction, so we can say that every combustion reaction is an oxidation reaction। उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे और बेहतर तरीके से ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपके दिल और दिमाग में एंट्री कर गई होगी। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को जानने के लिए आपको 3 बातें जानना बेहद ज़रूरी है। एक तो इसकी डिफिनीशंस क्या है, दूसरा रिएजेंट कौन से हैं, और तीसरा कन्वर्जन किसमें होगा। अब क्योंकि तुम कार्बन के कंपाउंड की बात कर रहे हो, इसलिए मैंने बस इतनी सी बात कही। जब डिटेल में खुले मैदान में ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे तो ज़्यादा बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों सेशन अच्छा लगा होगा, ऑक्सीडेशन समझे होंगे, ठीक है। तो बता दो भाई कैसा लगा, सारे बच्चे बता दो। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ।